गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस की है? क्या दिल की धड़कन तेज हो जाती है और लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? या फिर आधी रात को नींद से यूं ही घबरा कर उठ जाते हैं? क्या आपको भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको लगता है कि डर ने आपकी जिंदगी को जकड़ रखा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। अगर आप गौतम बुद्ध को दिल से मानते हो तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिखना। क्या पता आपकी ये श्रद्धा किसी और के दिल को छू जाए। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जो आपकी सोच बदल सकती है। आज हम समझेंगे कि डर, चिंता और घबराहट को कैसे हराया जाए और कैसे खुद को एक बेहतर इंसान बनाया जाए। ये कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यहाँ आप जानेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, बुद्ध और महान विचारकों के सिद्धांत और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगे। तो अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी घबराहट को खत्म करना चाहते हैं और जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। कभी सोचा है क्यों हमें इतना डर लगता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें बेचैन कर देती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? कभी आपने रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता? भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों का डर। क्या होगा अगर ये ख्याल आपको जकड़ लें और फिर धड़कन तेज हो जाए, सांसें भारी हो जाएं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं और आप खुद से पूछें, क्या मैं कभी इस डर से बाहर आ पाऊंगा? लेकिन आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका समझेंगे। आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जिंदगी आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हो, जैसे आप कुछ करना चाहते हो लेकिन डर ने पैरों में जंजीरें डाल रखी हो, जैसे आप दुनिया को दिखाते हो कि आप ठीक हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हों? डर, चिंता, घबराहट। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? हम सोचते हैं कि यह डर हमें बचाने के लिए है, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह हमें रोकती है, हमें पीछे खींचती है और हमें हमारी ही कैद में बंद कर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह डर बस एक भ्रम है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी चिंता और घबराहट पर काबू पा सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हो, जैसे आप कुछ करना चाहते हो लेकिन डर ने पैरों में अदृश्य जंजीरें डाल रखी हो, जैसे आप हर किसी को मुस्कान दिखा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप बिल्कुल टूट चुके हो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? हम सोचते हैं यह डर, यह चिंता, यह घबराहट शायद हमें बचाने के लिए है, लेकिन नहीं। असल में यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यह हमें रोकती है, पीछे खींचती है और हमें हमारी ही सोच की कैद में बंद कर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह डर वाकई में सिर्फ एक कहानी है, एक ऐसा झूठ जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता है? रात के 2 बजे हैं, बाकी दुनिया चैन से सो रही है, लेकिन मेरा दिमाग मानो किसी जंग के मैदान में फंसा हो। दिल तेज धड़क रहा है, सोचें जैसे बाढ़ बनकर टूट रही हैं। कल क्या होगा? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैं फेल हो गया तो? कभी कभी लगता है कि ये डर कभी खत्म नहीं होगा। चिंता और घबराहट जैसे अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं, शायद हमेशा के लिए। हम मानते हैं कि ये हमें नुकसान से बचा रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये हमें धीरे धीरे खा रहे हैं, अंदर से चुपचाप। अब स्क्रीन पर एक पुराना मंदिर दिखाई देता है या फिर एक घना शांत जंगल जहां बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। संगीत धीमा हो जाता है, हर चीज जैसे थम सी जाती है। बुद्ध ने कहा था, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब बहुत हो चुका। अब डर तुम्हें नहीं, तुम डर को कंट्रोल करोगे। अब चिंता तुम्हें नहीं रोकेगी, तुम चिंता को खत्म करोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। रात के 3 बजे हैं, मेरी आंखों में अब भी नींद नहीं है, लेकिन इस बार मैं जाग रहा हूं डर से नहीं, बल्कि एक नए संकल्प के साथ। अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, उसे आंखों में देखकर कहूंगा, तेरा वक्त अब खत्म हुआ। दिमाग में एक साथ हजारों सवाल दौड़ रहे हैं। कल क्या होगा? मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये अंदर ही अंदर हमें खा रहे होते हैं। ये डर, ये चिंता, ये घबराहट
हर दिन हमें थोड़ा और कमजोर बना रही है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है और वहीं उसका अंत भी है। उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। और आज अब बहुत हो गया। अब तुम डर के गुलाम नहीं बनोगे। अब तुम अपने फैसलों पर खुद नियंत्रण रखोगे। चिंता नहीं, अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो। कमरे में बस एक घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही है। बिस्तर पर एक इंसान लेटा है, आंखें खुली हुई, छत को घूरते हुए, सांसें तेज, दिल की धड़कनें तेज, चेहरा चिंता से भरा हुआ। कभी सोचा है ये जो डर है ये है क्या? क्यों ये हमें इतना काबू में कर लेता है? क्यों ये हमारी सोच पर राज करने लगता है? क्यों हम इससे खुद को बचा नहीं पाते? रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग बिस्तर पर लेटे हुए बस एक ही दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, खुद से। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? ये सोचें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं, एक सर्कल की तरह जो कभी खत्म नहीं होता। और धीरे धीरे ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी पूरी जिंदगी को जकड़ लेता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमारी टांगें पकड़कर खींच लेता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन डर कहता है, रुक जा, क्या पता क्या हो जाए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे पावरफुल तरीके जो न सिर्फ आपके डर को खत्म करेंगे, बल्कि आपको उस इंसान में बदल देंगे जिसे कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकती। अब सामने एक स्टेज है, बहुत से लोग बैठे हैं। एक लड़का स्टेज के पीछे खड़ा है, नर्वस, घबराया हुआ, उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीना माथे से बह रहा है, गला सूख चुका है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब कोई नई चीज शुरू करनी हो, जब किसी के सामने अपने दिल की बात रखनी हो, या जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, और तभी दिल जोर जोर से धड़कने लगे, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, मन करे भाग जाओ। यही है डर का असली चेहरा। डर वो है जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। डर वो है जो कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू हार जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है। एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, वो लड़खड़ा रहा है, गिरने वाला है। याद करो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, शुरुआत में कितना डर लगा था, लेकिन जब तुमने वो डर नजरअंदाज किया, पैडल मारे, तो तुम्हें एहसास हुआ ये इतना भी मुश्किल नहीं था। यही है डर की सबसे बड़ी सच्चाई। डर असली नहीं होता, वो बस एक कल्पना है। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसे ताकतवर मानते हो। जैसे ही तुम उसे चुनौती देने की हिम्मत करते हो, वो फुर्र से उड़ जाता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करो। अब वक्त है कि तुम अपने डर को कंट्रोल करना सीखो, ना कि डर तुम्हें। कभी महसूस किया है, दिल तेज धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से भीगी हुई हैं, और दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा है, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? चिंता, घबराहट, ये शब्द जितने छोटे हैं, इनका असर उतना ही गहरा है। ये सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं है, ये हमारी जिंदगी को चुपचाप खोखला कर देती है। लेकिन अब तुम बदलने वाले हो, बल्कि ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस गए तो बाहर निकलना आसान नहीं होता। ये धीरे धीरे तुम्हें रोकता है, तुम्हारी सोच को बांधता है, और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या चिंता और घबराहट को वाकई कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आज हम जानेंगे वो तरीके जिनसे आप अपनी चिंता को, अपनी घबराहट को, अपने डर को खुद के कंट्रोल में ला सकते हैं। कैसे आप अपनी जिंदगी को शांत, संतुलित और सशक्त बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अब एक सीन देखते हैं। एक एग्जाम हॉल है, एक स्टूडेंट अपनी कॉपी को घूर रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है, दिल की धड़कनें बेकाबू हैं। यही है चिंता और घबराहट का असली चेहरा। वो तुम्हें कहती है, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम हारने वाले हो। लेकिन कभी सोचा है, ये आवाज आखिर आती कहां से है? क्या ये सचमुच तुम्हारी सोच है, या फिर ये सिर्फ दिमाग का एक फरेब है? बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा डर मानते हो, असल में वह सिर्फ तुम्हारे ही मन का एक खेल है। ये चिंता,
यह घबराहट बस तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई एक परछाई है, और अगर दिमाग ने इसे बनाया है तो इसे मिटाने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है। कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मैं वो इंसान कैसे बनूं जिसे देखकर मुझे खुद पर गर्व हो? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर उठे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो इंसान खुद को बेहतर बनाने की सोचता है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। वो सोचते हैं एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। अब सवाल यह है, वो एक दिन आज कैसे बने? कैसे खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सफल बनाया जाए? सबसे पहला कदम है खुद को जानो। जानो कि तुम्हारी असल कमजोरी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, और सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। क्योंकि जब तक तुम अपनी कमजोरी पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसे हरा नहीं सकते। खुद से यह सवाल करो, मुझे किस चीज से डर लगता है? मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये सवाल सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से इनका जवाब खोज लिया तो यकीन मानो तुमने बदलाव की शुरुआत कर दी है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, तुम्हें एक्शन लेना होगा। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। अगर फिट बनना है तो आज ही चलना शुरू करो। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आज ही किसी अजनबी से बात करो। अगर अमीर बनना है तो आज ही सीखना शुरू करो कि पैसा कैसे काम करता है। हर दिन एक छोटा कदम, धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। एक आदमी किताब पढ़ रहा है, दूसरा जिम में मेहनत कर रहा है, तीसरा कोई नई स्किल सीख रहा है। यही है असली बदलाव। बेहतर बनने के लिए धैर्य चाहिए। कोई भी इंसान एक रात में नहीं बदलता। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे छुपे होते हैं सालों के पसीने, दर्द और त्याग। अगर तुमने ठान लिया कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो फिर किसी असफलता को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने आप को बीते कल से बेहतर बनाओ। धीरे धीरे तुम उस इंसान में बदल जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे ये इंसान कुछ अलग है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें, इस वीडियो को देखना नहीं, सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो कृपया अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करें। अब आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। क्या तुम तैयार हो खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो आज से ही खुद पर काम करने के लिए? क्या तुम वो एक दिन आज बना सकते हो? अगर हाँ, तो अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि बेहतर बनने का सफर आज से शुरू होता है। डर वो चीज जो दिखती नहीं, लेकिन हमारे हर फैसले को, हमारी हर हिम्मत को कहीं ना कहीं अंदर से रोक देती है। यह सिर्फ एक सोच है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यह हमें रोकता है, कमजोर बनाता है और हमें वो जिंदगी जीने से रोक देता है जो हम जी सकते थे। पर आज से ये डर खत्म होगा, हमेशा के लिए। पहला तरीका, डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। जब तक तुम डर से भागते रहोगे, वो तुम्हें दौड़ाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम ठहर कर उसे पहचान लोगे, वो डर अपनी ताकत खो देगा। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो सबसे पहले खुद से कहो, हाँ मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें फेल होने का डर है, तो खुद को बताओ, हाँ मैं फेल हो सकता हूं। डर को स्वीकार करना ही पहला कदम है। उसे हराने की शुरुआत वहीं से होती है। दूसरा तरीका, डर को दोस्त बना लो। डर से लड़ने के बजाय उसे समझो, उसे अपनाओ और फिर उसी डर को अपनी ताकत में बदल दो। क्योंकि सच यही है, डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अगर असफलता का डर है तो उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। अगर हारने का डर है तो जीतने की तैयारी इतनी करो कि डर खुद पीछे हट जाए। अगर किसी चीज में तुम कमजोर महसूस करते हो, तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि उस कमजोरी की कोई जगह ही न बचे। तीसरा तरीका, डर के बावजूद एक्शन लो। एक इंसान पुल के किनारे खड़ा है, नीचे गहरी खाई है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हवा उसकी सांसों को तेज कर रही है। वो कूदना चाहता है, पर डर उसे रोक रहा है। फिर अचानक वो आंखें बंद करता है, एक लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है। पानी में गिरते ही जो चीख उसके गले से निकलती है,
वो डर से नहीं, आजादी की होती है। यही है डर का सबसे बड़ा सच। वो तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे दूर भागते हो, लेकिन एक बार तुम एक्शन लेते हो तो डर पीछे छूट जाता है। अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है तो जाओ स्टेज पर। अगर लोगों से बात करने में घबराहट होती है तो हर दिन किसी नए इंसान से बात करो। अगर कोई बड़ा फैसला लेने से डर लगता है तो उस फैसले को सबसे पहले लो। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक इंसान एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, हवा तेज है, उसकी आंखों में डर है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करता है और एक कदम आगे बढ़ता है। वहीं से एक नए सफर की शुरुआत होती है। अब तुम्हारी बारी है। अब खुद से पूछो, तुम किस चीज से डरते हो? क्या वो डर तुम्हें रोक रहा है, या फिर आज से तुम डर को हराने का फैसला कर चुके हो? क्योंकि सच तो यही है, अगर डर से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर सामना करोगे तो वो वहीं रुक जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। तो आज से डर को हराने की कसम खाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डर से बड़ी है। तुम्हारे सपने तुम्हारी घबराहट से ऊंचे हैं और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे हर डर से ज्यादा ताकतवर है। अब तुम्हारे पास वो 3 तरीके हैं जो डर को हरा सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने दोगे, या फिर आज से डर को हराने का पहला कदम उठाओगे? अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करना। और अगर तुम अपनी जिंदगी में और बदलाव लाना चाहते हो, खुद को पहले से बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ तुम किस डर को हराने के लिए तैयार हो, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजो जो आज अपने डर से जूझ रहा है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो बुद्ध की ये बात याद रखना, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। धोखा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में चुभन होती है। ये वही एहसास है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो यही धोखा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत के बेहद करीब है। उन सभी लोगों के लिए जो किसी पर दिल से विश्वास करते हैं और फिर उसी से टूट जाते हैं। रोहन एक साधारण सा लड़का, दिल का साफ, मासूम और सब पर भरोसा करने वाला। उसकी एक बचपन की दोस्त थी, साक्षी। दोनों साथ पड़े हुए थे, हंसी, आंसू, सपने, सब कुछ साथ बांटा। समय के साथ ये दोस्ती गहराती गई और फिर धीरे धीरे रोहन के लिए वो दोस्ती प्यार बन गई। साक्षी रोती थी तो रोहन पूरी रात जागकर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वो टूटी होती तो रोहन खुद को पीछे रखकर उसे संभालता। उसने कभी किसी और की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया बस साक्षी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। साक्षी ने अचानक बात करनी बंद कर दी। पहले रोहन ने सोचा शायद बिजी होगी, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और फिर खबर मिली साक्षी अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। वो दुनिया जिसके लिए रोहन ने सब कुछ छोड़ दिया, आज वही दुनिया उसे छोड़ गई। रोहन टूट चुका था, बिखर चुका था, रातों को रोता रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? लेकिन एक दिन वो एक पुरानी किताबों की दुकान में गया और वहां उसे मिली एक किताब जिसमें बुद्ध की वो पंक्ति लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। उस एक लाइन ने रोहन की पूरी सोच बदल दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, इसका मतलब ये है कि वो इंसान बुरा था। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो, माफ कर दो, लेकिन भूलो मत। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम माफ कर देते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाता है। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूल जाना तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तीसरी बात, खुद को बेहतर बनाओ, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए। सबसे बड़ा बदला क्या होता है? खुद की खुशियों के साथ आगे बढ़ जाना। क्या हुआ जब रोहन ने खुद को बदल लिया? जिस रोहन को कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज वही रोहन अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जिस साक्षी ने उसे धोखा दिया था, वही कुछ सालों बाद सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? बैठकर रोओगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हारी प्रोफाइल देखे और अफसोस करे?
याद रखना, धोखा इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खोई है, लेकिन तुमने पाया है खुद को। अब इन बातों को दिल में बिठा लो। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। जो तुम्हें धोखा दे सकता है वो कभी भी तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई कभी मत बदलो। बुद्ध की आखिरी सीख, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, लेकिन सबसे पहले खुद को खुद में ढूंढो। अब बताओ, क्या तुम आज भी उसी इंसान के पीछे रोते रहोगे जिसने तुम्हें तोड़ दिया, या फिर खुद को साबित करके दिखाओगे? अगर तुम इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। याद रखो, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो बुद्ध की ये बात हमेशा याद रखना, जो तुमसे छल करता है वो तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा सबक होता है। कबीर, एक साधारण नाम लेकिन दिल से बेहद खास इंसान। वो बहुत ही मासूम और सच्चा दिल वाला लड़का था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नैना। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। कबीर ने नैना को दिल से चाहा, बिना किसी उम्मीद के। वो हर दिन उसे छोटे छोटे सरप्राइज देता। जब नैना दुखी होती तो कबीर अपना हर काम छोड़कर उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढ कर लाता। धीरे धीरे कबीर को लगने लगा, नैना ही मेरी दुनिया है। लेकिन एक दिन उसी दुनिया ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। कबीर ने समझा, धोखा वहीं मिलता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नैना ने वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वक्त ने वो वादा तोड़ दिया। एक दिन कबीर ने नैना को किसी और के साथ हंसते हुए देखा। वो किसी और के साथ हाथों में हाथ डाले अपनी नई दुनिया बसा रही थी। उस पल कबीर का सारा विश्वास टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? कबीर टूट चुका था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दिन रात बस रोता रहा। आईने में जब खुद को दिखता तो अपनी ही परछाई से डर जाता। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन फिर एक दिन कबीर के हाथ एक किताब लगी, धम्मपद, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। उसमें लिखा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी नियति को तुम्हारे करीब लाने का काम किया है। ये पंक्तियां सीधे कबीर के दिल में उतर गईं। उसी पल उसने तय कर लिया, मैं खुद को तबाह नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की 3 बातें जो हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जिसे कभी किसी ने धोखा दिया हो। 1, किसी के कर्म तुम्हारी अच्छाई को मत बदलने दो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। 2, जो गया वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारा बोझ हटा कर गया है। हर वो इंसान जो तुम्हें धोखा देकर गया है वो दरअसल तुम्हें मुक्ति देकर गया है। कभी कभी छोड़ दिए जाने में ही सबसे बड़ी राहत छुपी होती है। 3, सबसे बड़ा बदला खुद को नया बनाना है। कबीर ने उसी दिन से खुद को नया जन्म दिया। वो फिर से पढ़ा सीखा, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और आज वही कबीर लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। जिस नैना ने उसे छोड़ा था वो अब बस एक पुरानी याद बन चुकी है, और कबीर अब खुद से प्यार करता है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो क्या तुम भी कबीर की तरह खुद को नया जन्म दोगे, या आज भी उस इंसान के लिए टूटते रहोगे जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया? याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे मुकाम का हिस्सा नहीं था। जो तुम्हें तोड़ गया उसने तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जगाया है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो कमेंट में लिखो, मैं भी खुद को नया जन्म दूंगा, क्योंकि यही शुरुआत है तुम्हारे असली रूप की। वो तुम्हारी किस्मत में कभी था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। धोखा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही सीधा दिल के आर पार चला जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, धोखा सिर्फ तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हारे अंदर नया जन्म भी लाता है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन सच्ची ताकत तब दिखती है जब हम उस धोखे को सीढ़ी बना लेते हैं उड़ान की। 3 बातें जो तुम्हें जिंदगी में याद रखनी चाहिए। पहली, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूल जाना कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है।
कबीर ने क्या किया? उसने नैना को माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि नफरत उसे और नीचे गिरा देगी। लेकिन उसने एक बात ठान ली, अब वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगा। कबीर ने खुद को संभाला। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाया, लिखना शुरू किया और अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप दे दिया। वक्त गुजरा और एक दिन वही कबीर एक सफल लेखक बन गया। फिर क्या हुआ? वही नैना जिसने कभी उसे छोड़ा था, वो एक दिन उसकी किताबों की लाइन में खड़ी थी ऑटोग्राफ लेने के लिए। कबीर ने देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसका सफर किसी के जाने से नहीं बल्कि खुद की पहचान से तय होता था। याद रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। जिसे तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। अब बारी तुम्हारी है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो खुद से एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी मंजिल का रास्ता साफ करके गया है। अब तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को ऐसा इंसान बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे? लेकिन तब तुम बस मुस्कुराओगे और शांति से आगे बढ़ जाओगे। धोखा, ये शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा। ये सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा तक हिला देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब से याद रखना, धोखा तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, ये तुम्हें बुद्ध जैसा बनाकर जाता है। अगर तुम इस कहानी से जुड़ पा रहे हो तो नीचे कमेंट करो, मैं खुद को नया जन्म दूंगा, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे अच्छा रिश्ता तुम्हारे खुद से होता है। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे फिर जिंदगी में कोई भी तोड़ नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। कहानी का नाम, विश्वास का अंत, आत्मा की शुरुआत। राहुल एक साधारण परिवार का लड़का, बहुत ही सच्चा और बेहद नेकी से भरा हुआ दिल। उसकी जिंदगी में सबसे खास इंसान थी अवनी। अवनी सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। वो उसके हर सपने में शामिल थी। हर मुश्किल वक्त में राहुल बस एक चीज सोचता था, अवनी ठीक रहे। जब अवनी उदास होती तो राहुल अपने सपनों को एक तरफ रखकर सिर्फ उसे हंसाने की कोशिश करता। उसकी पूरी दुनिया बस एक नाम पर टिकी थी, अवनी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, अक्सर वही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। धोखा वहीं मिलता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। एक दिन राहुल ने अवनी को किसी और के साथ देख लिया। वो लड़की जिसके लिए राहुल ने अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी थी, वो आज किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसा रही थी। उस दिन राहुल की पूरी दुनिया टूट गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसकी सबसे बड़ी चोट बन गया। राहुल कई दिनों तक अकेला रोता रहा। हर रात बस एक सवाल उसके दिल में गूंजता था, मैंने तो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जिंदगी कभी जवाब नहीं देती, ये सिर्फ तुम्हें सबक देती है। गौतम बुद्ध की एक बात जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बुद्ध की किताब दी। उस किताब में एक लाइन थी, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसने तुम्हारी आत्मा को जगाने का काम किया है। जो इंसान तुम्हें तोड़कर चला गया, उसने तुम्हें खुद को जोड़ने का मौका दिया है। राहुल देर तक उस लाइन को देखता रहा। फिर वो उठा, आईने में खुद को देखा और पहली बार रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए खुद से वादा किया, अब मैं खुद को खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। वहीं से शुरुआत हुई राहुल की आत्मा के पुनर्जन्म की। उसने अपनी भावनाओं को ताकत बनाया, अपने दर्द को कलम में ढाला और धीरे धीरे एक प्रेरणादायक वक्ता बन गया। आज हजारों लोग राहुल की बातें सुनते हैं, उनसे सीखते हैं कैसे दर्द को दिशा में बदला जा सकता है। वही अवनी जिसने एक दिन राहुल को छोड़ा था, वो अब चुपचाप उसकी वीडियो देखकर रोती है। याद रखो, धोखा सिर्फ एक अंत नहीं होता, वो एक आत्मिक शुरुआत भी बन सकता है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से अपना नाम हटाया है, लेकिन तुमने खुद को पाया है। अब तुम्हारी बारी है।
अगर तुम्हें कभी किसी ने धोखा दिया है तो खुद से एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में खोने नहीं दूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की आखिरी सीख, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करो, लेकिन सबसे पहले खुद को खुद में ढूंढो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद को नया जन्म दूंगा, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारे खुद से होता है। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यह धोखा उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत है। उसी दिन उसने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। बुद्ध की 3 बातें जो हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जिसे किसी ने दिल से तोड़ दिया हो। 1, जो गया वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोको मत। जो तुम्हारा है वो चाहे जितनी भी देर क्यों ना हो, लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो एक दिन भी नहीं रुकेगा, उसे जाने दो। 2, धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नया बनाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा अभी तक सोई हुई थी। धोखा तुम्हें अंदर से जगाने का मौका देता है, यह तुम्हारे पुराने तुम को तोड़ता है ताकि तुम खुद को फिर से गढ़ सको। 3, सबसे बड़ा बदला है खुद को साबित करना। बुद्ध कहते हैं, बदला लेने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि जो तुम्हें छोड़ गया था वो एक दिन लौटने के लिए तरसे। लेकिन जब वह लौटे तुम सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखो और आगे बढ़ जाओ। तो राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को संभाला, हर उस सपने को पूरा किया जिसे उसने एक दिन अवनी के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। जिस अवनी ने एक दिन उसे छोड़ दिया था वही अब सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देख रही थी, सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबक, धोखा सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, वो तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाने आता है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे? लेकिन तब तुम सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखो और आगे बढ़ जाओ। बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी छोड़ी है, लेकिन जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया है वो तुम्हारी आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगा। अब ये बातें दिल में बिठा लो, कोई तुम्हें छोड़कर गया तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा नया जन्म है। और सबसे बड़ा बदला, खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे, लेकिन तुम उसे पाकर भी छोड़ दो। अब तुम्हारी बारी है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अब खुद के लिए जीऊंगा और खुद को नया जन्म दूंगा, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। क्या तुम इस दर्द से बाहर निकलोगे? क्या तुम खुद को साबित कर पाओगे? क्या तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे खोकर लोग अफसोस करें? अगर हां तो नीचे कमेंट करो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। कहानी का आरंभ सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। लेकिन एक इंसान था जिसकी जिंदगी में अब भी अंधेरा था। विराट, वह नदी किनारे बैठा पत्थरों को पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के गिरने के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने सही कहा है, जो इंसान जितना सच्चा होता है दुनिया उसे उतना ही ज्यादा तोड़ने की कोशिश करती है। विराट की कहानी। विराट ने अपनी जिंदगी का हर पल श्रुति के लिए जिया था। हर सपना उसके साथ देखा, हर मुश्किल में उसका हाथ थामा। लेकिन एक दिन जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ नई दुनिया बसा ली। दिल टूटने की शुरुआत वहीं होती है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। विराट ने बस एक सवाल पूछा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? श्रुति का जवाब था, प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कामयाब इंसान चाहिए। ये एक लाइन विराट के सीने में तीर बनकर उतर गई।
उस दिन विराट ने एक बात समझ ली। इस दुनिया में सबसे सस्ता होता है सच्चा प्यार और सबसे महंगा होता है कामयाब इंसान। विराट टूट गया, कमरे में खुद को बंद कर लिया। ना किसी से बात, ना बाहर निकलना, बस आंसू और खामोशी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान पूरी तरह नहीं टूटता वो खुद को नया नहीं बना सकता। पलटाव की घड़ी। एक दिन विराट की नजर पड़ी एक किताब पर, गौतम बुद्ध की जीवनी। उस किताब में एक लाइन लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया है। विराट उस लाइन को बार बार पढ़ता रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इस धोखे के साथ जीने वाला हूं? बुद्ध की 3 बातें जिन्होंने विराट की जिंदगी बदल दी। 1, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी आत्मा को जगाया। बुद्ध ने कहा था, धोखा तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। श्रुति ने विराट को छोड़कर उसकी आत्मा को जगा दिया था। अब उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी खुद की जीत। 2, सबसे बड़ा बदला खुद को साबित करना। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसका हिसाब भगवान लेंगे। तुम्हारा काम है खुद को इतना कामयाब बनाना कि जब वो तुम्हारा नाम सुने तो बस अफसोस करे। विराट ने उसी दिन तय कर लिया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा कि लोग मुझे खोकर रोएं। 3, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते हैं, जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा है वही दर्द तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा। विराट ने अपने आंसू नहीं छुपाए, उन्हें अपनी ताकत बना लिया। और फिर क्या हुआ? विराट ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, हर दिन खुद को बेहतर बनाया। एक दिन वह बन गया देश का सबसे युवा और सफल मोटिवेशनल स्पीकर। अब वह मंचों से बोलता था, लाखों लोग उसकी बातें सुनते थे। और कहीं भीड़ में श्रुति बैठी थी, उसी विराट को देखकर जिसे उसने एक दिन कहा था, मुझे कामयाब इंसान चाहिए। अब विराट की मुस्कान में जीत थी और श्रुति की आंखों में अफसोस। अंतिम संदेश, धोखा वही खाता है जिसकी किस्मत में बड़ा मुकाम लिखा होता है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम भी विराट की तरह बनोगे या बस आंसुओं में डूबे रहोगे? अगर तुम्हारा जवाब है मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, तो नीचे कमेंट करो यही लाइन, क्योंकि तुम टूटे हो इसका मतलब है ईश्वर तुम्हें फिर से बनाने वाला है। अब तुम्हारी बारी है। जिस दर्द को तुम सबसे बड़ी कमजोरी समझते हो, वही दर्द तुम्हें इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। नया जन्म वहीं होता है जहां आत्मा मरती है। विराट की कहानी का अंत अर्जुन की कहानी की शुरुआत बनती है। उस रात विराट ने अपने सारे आंसू एक साथ बहा दिए। सुबह जब सूरज उग रहा था, विराट का एक नया जन्म हो चुका था। उसने ठान लिया, अब मैं किसी को खोने का नहीं, अब मैं खुद को पाने का वक्त है। सालों बाद विराट आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जिस इंसान को एक लड़की ने छोड़ दिया था, आज वही इंसान लाखों लड़कियों के सपनों का राजकुमार बन चुका था। श्रुति ने कई बार उसे सोशल मीडिया पर मैसेज किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? विराट का जवाब सिर्फ एक लाइन में था, जिसे एक बार खो चुका हूं उसे दोबारा पाकर मैं अपनी कीमत नहीं गिराना चाहता। सबक, धोखा सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जगाने आता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारे सफर का हिस्सा थे, लेकिन तुम उनकी मंजिल नहीं थे। सबसे बड़ा बदला यही है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो लोग तुम्हारा नाम सिर्फ अफसोस के साथ लें। बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला है, लेकिन भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में एक नया मुकाम पाने के लिए भेजा है। धोखा देने वाले छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो टूटता है वही इतिहास बनाता है। एक धोखा, एक नई शुरुआत। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। शहर की भीड़ अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन एक कोने में बैठा था अर्जुन। कोटी दुनिया से बेखबर अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गहरा दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। अर्जुन की कहानी, जिस लड़की को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, रिया, जिसके लिए उसने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी, वही लड़की आज उसे छोड़कर किसी और की हो चुकी थी। धोखा हमेशा अपने सबसे करीब वालों से मिलता है। 7 साल तक अर्जुन और रिया साथ थे। उन्होंने साथ में सपने देखे थे, शादी, घर, जिंदगी, सब कुछ। लेकिन एक दिन रिया ने सिर्फ एक कॉल पर सब कुछ खत्म कर दिया।
मुझे अब तुमसे कोई फीलिंग नहीं है, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हूं। अर्जुन के लिए यह सिर्फ रिश्ता टूटने का नहीं, बल्कि वजूद टूटने का दर्द था। वह कमरे में बंद हो गया, रिया की तस्वीरों को देखता और खुद से पूछता, मैंने ऐसा क्या किया जो उसने मुझे छोड़ दिया? लेकिन सवाल अक्सर गलत होते हैं, जवाब हमें खुद खोजना पड़ता है। पलटाव का क्षण। एक रात अर्जुन पार्क में बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा उस अंधेरे से भी गहरा था। वहीं एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। वो अर्जुन की आंखों में छिपा दर्द पहचान चुके थे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो बेटे? अर्जुन चुप रहा। तब साधु ने सिर्फ एक बात कही, जो तीर की तरह अर्जुन के दिल में उतर गई। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, खुद को साबित करने का मौका देने के लिए छोड़ा है। उसी रात अर्जुन ने पहली बार अपने आंसू नहीं पोंछे, उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। बुद्ध की 3 बातें जिन्होंने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। 1, जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे सफर का हिस्सा था, मंजिल नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो बस तुम्हारी आत्मा को जगाने आया था। 2, सबसे बड़ा बदला, खुद को साबित करना। बुद्ध कहते हैं, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसका हिसाब भगवान लेंगे। तुम सिर्फ इतना करो, खुद को इस काबिल बना लो कि वो तुम्हारा नाम सुनकर सिर्फ पछताएं। 3, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा उसने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। अर्जुन ने उस रात से एक नया रास्ता चुन लिया और आज अर्जुन एक सफल लेखक बन चुका है। वो वही कहानियां लिखता है जो दिलों को जोड़ती हैं, टूटे हुए लोगों को उठाती हैं। कभी जो खुद टूटा था, आज वो लाखों टूटे दिलों को जोड़ रहा है। अगर तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है तो याद रखो, तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें निखारने के लिए आया था। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि अफसोस उन्हें होगा जिन्होंने मुझे खोया। और अगर यह कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है तो इसे शेयर जरूर करो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने सिर्फ तुम्हारा वक्त छीना है, लेकिन उसने तुम्हें खुद की पहचान बनाने का मौका दे दिया है। उस रात अर्जुन ने यह बात अपने दिल में बैठा ली। उसने रिया की तस्वीरों को आखिरी बार देखा और सब कुछ जला दिया। अब वो अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जीने वाला था। बुद्ध की दूसरी सीख, सबसे बड़ा बदला, खुद को कामयाब बनाना। बुद्ध कहते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उससे बदला मत लो, खुद को इतना कामयाब बना लो कि वो तुम्हारा नाम सिर्फ अफसोस के साथ ले। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की ठानी। सुबह 4 बजे उठना, जिम जाना, अपने करियर पर फोकस करना, हर उस चीज पर मेहनत करना जिसे उसने रिया के प्यार में पीछे छोड़ दिया था। बुद्ध की तीसरी सीख, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने अपने दर्द को सही दिशा दे दी तो यही दर्द तुम्हें इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देगा। अर्जुन का नया जन्म। 6 महीने बाद अर्जुन वही इंसान था, लेकिन उसका जज्बा अब एक नई आग बन चुका था। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, दिन रात मेहनत की। वो लड़का जिसे एक बार यह कहकर छोड़ दिया गया था कि तुम मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकते, वही अर्जुन आज अपने सपनों का राजा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक दिन अर्जुन को सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, हाय अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। शायद तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, जिसे एक बार खो चुका हूं उसे दोबारा पाकर मैं अपनी कीमत नहीं गिराना चाहता। सबसे बड़ा सबक, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें खुद को बनाने का मौका दिया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके लौटने का इंतजार मत करो। खुद को इतना कामयाब बना लो कि वो तुम्हें सिर्फ अफसोस के साथ याद करे। बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला है, लेकिन भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में एक नया मुकाम दिलाने के लिए चुना है। धोखा खाकर टूट मत जाना, यह भगवान का सबसे बड़ा तोहफा होता है। हर दर्द एक नई कहानी लिखता है, हर धोखा एक नया इंसान बनाता है। रात के 2 बजे थे, कमरे में घुप अंधेरा था, मोबाइल की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। वो बैठा हुआ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल से बस एक ही सवाल निकल रहा था, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने किसी पर दिल से भरोसा किया था और बदले में सिर्फ धोखा पाया था।
धोखा हमेशा अपने सबसे सच्चे इंसान को मिलता है। अगर तुम ये सोचते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द मौत देती है तो तुम गलत हो। सबसे बड़ा दर्द वो इंसान देता है जिसे तुमने अपने दिल में सबसे करीब रखा था। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने धोखा दिया है तो खुद से 3 वादे करो। 1, मैं रोऊंगा नहीं। 2, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। 3, मैं खुद से प्यार करूंगा। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई हो तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को एक नई शुरुआत दे सके। और कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया छोड़ दी। अक्सर धोखा उसी से मिलता है। धोखा तब नहीं मिलता जब तुम गलत होते हो। धोखा तब मिलता है जब तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, जब तुम्हारे दिल में कोई छल, कोई धोखा नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हें इसलिए धोखा नहीं दिलवाता क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। धोखा वो जगह है जहां आत्मा टूटती है, लेकिन वहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। ये कहानी है अर्जुन की। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, अवनिका। 5 साल का साथ, सपने, वादे और बुढ़ापे तक का साथ। लेकिन एक दिन सिर्फ एक कॉल पर सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं बढ़ सकती। तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम मेरे लायक नहीं हो। ये वो जहर है जो हर सच्चे इंसान ने किसी न किसी मोड़ पर पिया होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या वो तुम्हारे लायक थी। सवाल ये है, क्या तुम खुद के लायक थे? अर्जुन बिखर गया। रातें जाग जाग कर बीती, दोस्तों से दूरी, काम छोड़ दिया, खाना पीना तक भूल गया। एक शाम वो एक बगीचे में बैठा था। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग बाबा ने उसकी आंखों में दर्द पढ़ लिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम भगवान समझ बैठे थे वो सिर्फ तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था बेटा, मंजिल तो अभी बाकी है। वहीं से अर्जुन की कहानी बदलने लगी। बुद्ध के 3 नियम जो हर उस इंसान को याद रखने चाहिए जिसे कभी सच्चे दिल से धोखा मिला हो। पहला नियम, जो तुम्हें छोड़ गया उसने सिर्फ तुम्हारा वक्त छीना है, लेकिन उसने तुम्हें खुद की पहचान बनाने का मौका भी दिया है। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपनी टूटी हुई जिंदगी को नई आंखों से देखना शुरू किया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर वो मेरी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे तोड़कर चली जाए, तो क्या मैं हमेशा टूटे हुए इंसान की तरह ही जीऊंगा? दूसरा नियम, सबसे बड़ा बदला यह नहीं कि तुम किसी को रुलाओ। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम खुद को इतना बड़ा बना लो कि वो इंसान लौट कर आने की हिम्मत तक न करे। उस रात अर्जुन ने अपने आंसुओं को नहीं पोंछा, उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। उसने खुद से वादा किया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं अपनी एक ऐसी पहचान बनाऊंगा जिसे देख हर कोई कहे, ये वही अर्जुन है जिसे एक बार ठुकरा दिया गया था। तीसरा नियम, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो इंसान इस दर्द में डूब कर रह जाता है वो पूरी जिंदगी हार कर जीता है, लेकिन जो इंसान अपने दर्द को आग बना लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। धोखा कोई अंत नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत होती है। धोखा वो चिंगारी है जो तुम्हारे भीतर के शेर को जगाती है। तो अगर तुम्हें भी कभी किसी ने कहा हो तुम मेरे लायक नहीं हो, तो ये मत पूछो कि वो तुम्हारे लायक थी या नहीं। खुद से पूछो, क्या मैं अपने ही लायक था? और अगर जवाब नहीं है तो खुद को इतना बड़ा बनाओ कि कल तुम्हारा नाम इज्जत और गर्व से लिया जाए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी किसी धोखे से जूझ रहे हैं, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। धोखा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है, एक ऐसा एहसास जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन अगर तुम सही नजरिए से देखो तो यही धोखा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है, क्योंकि जो आग तुम्हें खत्म करने आती है, अगर तुम चाहो तो उसी आग में खुद को फौलाद बना सकते हो। अर्जुन का दूसरा जन्म उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। सुबह 4 बजे उठना, रात 2 बजे तक लगातार काम करना, यह उसकी नई जिंदगी बन चुकी थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये लड़का तो पागल हो गया है। लेकिन अर्जुन सिर्फ एक बात कहता था, जिसने मुझे रोता हुआ छोड़ा था, एक दिन मैं उसे पछतावे में डूबा छोड़ दूंगा। 2 साल बाद वही अर्जुन जो कभी अकेले में टूटा था, आज 1 करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था। वो लड़की रिया जिसने अर्जुन को छोड़ दिया था, आज खुद अपनी बिखरी हुई जिंदगी में उलझी हुई थी।
एक दिन रिया का मैसेज आया, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, माफ करना, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। याद रखना, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उससे नफरत मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए आया था। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके लौटने का इंतजार मत करो। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो तुम्हारा नाम सिर्फ अफसोस के साथ लें। सबसे बड़ा बदला यही है, उन्हें माफ कर दो और खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना दो। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम ये कहानी पढ़कर रोए नहीं तो शायद तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। अब खुद से वादा करो, मैं अब किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनाऊंगा। मैं एक दिन उन लोगों को इतना पछताने पर मजबूर करूंगा कि वो दूर से मेरी कामयाबी को देखकर बस आहें भरे। ये स्पीच उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर एक आग जल चुकी है तो नीचे लिखो, धोखा देने वालों का शुक्रिया, अब मैं खुद को बनाने वाला हूं। इस मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी टूटा हुआ है, जो आज भी अकेले रो रहा है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखो, तुम्हें धोखा इसलिए मिला है क्योंकि भगवान तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम रोने वाले हो या खुद को इतिहास लिखने वाला इंसान बनाने वाले हो? फैसला तुम्हारा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो सिर्फ तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है। ये कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा, उस पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। अगर तुम भी ऐसे दौर से गुजरे हो या आज भी उस दर्द में हो तो इस कहानी को आखिरी शब्द तक सुनो। हो सकता है यह तुम्हारी पूरी सोच को बदल दे। कहानी तब शुरू होती है जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया। रोहन, एक आम सा लड़का, साफ दिल, सच्चा इरादा और भरोसा करने वाला। उसकी एक बचपन की दोस्त थी, साक्षी। दोनों साथ बड़े हुए, सपने भी साथ देखे, हंसी और आंसू भी साथ बांटे। रोहन ने साक्षी को सिर्फ दोस्त नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। जब साक्षी उदास होती तो रोहन पूरी रात जागकर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब साक्षी की जिंदगी में तूफान आते तो रोहन अपनी खुशियों को भुलाकर उसका सहारा बन जाता। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। साक्षी ने अचानक बात करना बंद कर दिया। पहले रोहन को लगा शायद वो व्यस्त होगी, लेकिन जब हफ्ते बीत गए और जवाब नहीं आया तो एक दिन पता चला साक्षी अब किसी और के साथ है। जिसके लिए रोहन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसे अपना सब कुछ मान लिया, आज वही इंसान उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश थी। रोहन टूट चुका था। रातों को जागकर रोता रहा, खुद से सवाल करता रहा, आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रोहन एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसमें गौतम बुद्ध की एक पंक्ति लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। बस उस एक लाइन ने रोहन की पूरी सोच बदल दी। बुद्ध की वो 3 बातें जो हर टूटे हुए इंसान को याद रखनी चाहिए। 1, धोखा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि वो इंसान तुम्हारे काबिल नहीं था। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। 2, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम माफ कर देते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। यह तुम्हारा उठ खड़ा होना है, दुनिया को जवाब देना है। 3, धोखा एक मोड़ है, मंजिल नहीं। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो समझो कि अब तुम्हें एक नया रास्ता चुनना है। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद को बदला, अपने सपनों को फिर से जिया, खुद को इतना ऊंचा बना दिया कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी बस रोते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन तुम्हारा नाम लोग अफसोस के साथ लेंगे? अगर तुम भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो नीचे लिखो, धोखा देने वालों का शुक्रिया, अब मैं खुद को बनाने वाला हूं। इस स्पीच को शेयर करो हर उस दिल तक पहुंचाने के लिए जो आज भी किसी धोखे की आग में जल रहा है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें गिराया नहीं बल्कि तुम्हें उड़ने का रास्ता दिखा दिया। धोखा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल के आर पार हो जाता है। जब कोई अपना पीठ पीछे वार करता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है,
मैंने ऐसा क्या किया था? लेकिन बुद्ध कहते हैं, धोखा इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। आज की कहानी उसी सफर की है, जहां विश्वास टूटा, लेकिन एक नई शुरुआत का बीज भी वहीं बोया गया। कबीर, एक सच्चे दिल वाला मासूम लड़का, जिंदगी को सरलता से जीने वाला और प्यार को इबादत मानने वाला। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नैना। कॉलेज के दिनों से दोनों साथ थे। कबीर ने नैना को हमेशा दिल से चाहा। हर दिन छोटे छोटे सरप्राइज, हर दर्द में उसका साथ। जब नैना उदास होती तो कबीर अपना हर काम छोड़कर बस उसे मुस्कुराने की वजह देने की कोशिश करता। धीरे धीरे कबीर को लगने लगा, यही मेरी दुनिया है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन नैना ने अचानक दूरी बना ली। कबीर समझ नहीं पाया क्या हुआ। फोन कॉल्स का जवाब नहीं, मैसेज अनदेखे। कुछ दिनों बाद उसे पता चला, नैना अब किसी और के साथ है। जिसे कबीर ने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने उसे सबसे गहरी चोट दी। रातों को रोता रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरी मोहब्बत में कुछ कमी थी? फिर एक दिन कबीर को एक किताब में गौतम बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ने को मिली, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खोई है, लेकिन तुमने खुद को पाने का रास्ता खोजा है। बस यही वो पल था जहां कबीर का नया जन्म हुआ। बुद्ध की वो 3 बातें जो हर टूटे इंसान को समझनी चाहिए। 1, भूलना कमजोरी नहीं, लेकिन गलत को पकड़कर रोना भी ताकत नहीं। जो हुआ उसे स्वीकार करो, लेकिन खुद को मत खो। ताकतवर वही होता है जो अपने दर्द से ऊपर उठता है। 2, अपने आप को बेहतर बनाओ, बदला लेने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। सबसे बड़ा बदला क्या होता है? खुश रहना, बिना किसी को दोष दिए। जब तुम खुद को ऊंचाइयों पर ले जाते हो तो वो लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे बस दूर से अफसोस करते हैं। 3, जाने दो और खुद में झांकना सीखो। बुद्ध की आखिरी सीख, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपनाओ, लेकिन सबसे पहले खुद को जानो। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी अब भी उसी इंसान के पीछे रोते रहोगे जिसने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा? या अब खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हारी प्रोफाइल देखकर अफसोस करे? कबीर ने किया, जिसे कोई पूछता भी नहीं था। आज वो अपने दम पर एक बड़ा बिजनेसमैन है। और नैना, वो एक दिन सोशल मीडिया पर कबीर की प्रोफाइल देख रही थी, सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है तो यह याद रखो, धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए मिला है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अगर तुम वाकई इस कहानी से कुछ सीख रहे हो तो नीचे लिखो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। शेयर करो इस कहानी को हर उस दिल तक जो आज भी रो रहा है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। याद रखो, जो छल करता है वो तुम्हारा भाग्य नहीं, वो तुम्हारा सबक है। धोखा, ये शब्द जितना छोटा है इसका असर उतना ही गहरा होता है। ये सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा तक को हिलाकर रख देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कहानी का नाम, भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा। कबीर, एक सच्चा, मासूम और भावुक दिल वाला लड़का, जिसने अपने प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाया। और वो प्यार था नैना, जिसने वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त ने उस वादे को तोड़ दिया। एक दिन कबीर ने नैना को किसी और के साथ देखा, हाथों में हाथ, हंसी के साथ एक नई दुनिया बसाते हुए। उस एक नजारे ने कबीर की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने तो अपना सब कुछ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब उसे जिंदगी ने दिया, लेकिन बहुत दर्द के बाद। कबीर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। ना खाना, ना नींद, बस आंसू और सन्नाटा। आईने में भी वो खुद को पहचान नहीं पाता था। फिर एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, धम्मपद, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। उसमें एक लाइन ने उसका जीवन बदल दिया। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिखाया है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी नियति को तुम्हारे पास लाने का जरिया बना। इस एक सोच ने कबीर के अंदर आग जला दी। उसने ठान लिया, अब मैं खुद को खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की 3 शिक्षाएं जो हर टूटे हुए दिल को समझनी चाहिए। 1, दूसरों की गलती की सजा खुद को मत दो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी पहचान है, उसे किसी और की वजह से मत खो। 2,
जो गया वो बोझ हटा कर गया। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया वो कभी तुम्हारी मंजिल का हिस्सा था ही नहीं, वो सिर्फ एक मोड़ था, मंजिल नहीं। 3, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। माफ करना ताकत है, लेकिन भूल जाना कभी कभी खुद से धोखा होता है। जिसने तुम्हें चोट दी उसे याद रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। कबीर ने क्या किया? उसने नैना को माफ कर दिया, लेकिन एक वादा खुद से कर लिया, अब मैं किसी के लिए नहीं, बस खुद के लिए जीऊंगा। उसने खुद को संभाला, पढ़ाई में ध्यान दिया, और एक दिन वही कबीर एक सफल लेखक बन गया। वक्त का पहिया घूमा। वही नैना आज एक बुक स्टोर में कबीर की किताब लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। ऑटोग्राफ लेते वक्त उसकी आंखें भर आईं, लेकिन कबीर सिर्फ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अब तुमसे सवाल है, तुम क्या करोगे? रोते रहोगे उस धोखे के लिए, या खुद को इतना बेहतर बनाओगे कि वही इंसान एक दिन अफसोस के साथ तुम्हारा नाम ले? याद रखो, धोखा तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। जिसे तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं थी, वो तुम्हारे प्यार के लायक था ही नहीं। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो आज खुद से एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में नहीं खत्म करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख याद रखो, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे रास्ते से हट गया, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या बनना चाहते हो? एक टूटा हुआ इंसान या एक नया इतिहास? अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। और इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी किसी के धोखे से जूझ रहा है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। लेकिन क्या तुम जानते हो, धोखा तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें बुद्ध जैसा बनाकर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे फिर जिंदगी में कोई नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा और शायद तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगी। कहानी, विश्वास का अंत, आत्मा की शुरुआत। राहुल एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का, लेकिन दिल से बहुत सच्चा और बहुत गहरा। उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी अवनी। अवनी उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। हर सपना, हर ख्वाहिश अवनी के साथ जुड़ी हुई थी। जब अवनी दुखी होती थी तो राहुल अपने सारे सपनों को एक तरफ रख देता और बस यही कोशिश करता कि वो मुस्कुराती रहे। लेकिन जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म देता है। धोखा वही देता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। एक दिन राहुल ने अवनी को किसी और के साथ देखा। वो किसी और की बाहों में अपने नए भविष्य के सपने बुन रही थी। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ बिखर गया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो उसकी सबसे बड़ी चोट बन गया। राहुल ने खुद को दुनिया से काट लिया। वो खुद से पूछता रहा, मैंने तो हमेशा उसके लिए सब कुछ किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जिंदगी कभी जवाब नहीं देती, ये सिर्फ तुम्हें सबक देती है। बुद्ध की वो बात जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे गौतम बुद्ध की किताब दी। उसमें लिखा था, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसने तुम्हारी आत्मा को जगाने का काम किया है। जो इंसान तुम्हें तोड़कर चला गया उसने तुम्हें खुद से जोड़ने का रास्ता दिया है। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि यह धोखा शायद उसका अंत नहीं बल्कि उसकी नई शुरुआत है। उसने उसी दिन फैसला कर लिया, अब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा। बुद्ध की 3 शिक्षाएं जो हर टूटे हुए दिल को समझनी चाहिए। 1, जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख रोकने पर भी नहीं रुकेगा। 2, धोखा तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नया बनाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी तक सोई हुई थी। धोखा तुम्हें अंदर से जागने का मौका देता है। 3, सबसे बड़ा बदला खुद को साबित करना है। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें छोड़ गया। असल जवाब तब होता है जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लो कि वो एक दिन अफसोस करे, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता। राहुल ने क्या किया? उसने रोना बंद कर दिया। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगा।
धीरे धीरे उसने अपने करियर में सफलता पाई। आज वही राहुल एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक बन गया है, जिसकी बातों से हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं। और अवनी, कई सालों बाद उसने राहुल को टीवी पर एक शो में देखा और उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल तुम्हारे लिए है, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो क्या तुम रोते रहोगे या खुद को ऐसा इंसान बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें देखकर पछताए? याद रखो, धोखा तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की शुरुआत है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खोई है, लेकिन तुमने खुद को पाया है। अब एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में नहीं मिटाऊंगा, मैं खुद को फिर से जन्म दूंगा। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख को याद रखो, जो चला गया वो तुम्हारे रास्ते से हट गया ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, और इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी किसी धोखे से टूटा हुआ है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। बुद्ध कहते हैं, बदला लेने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि जो तुम्हें छोड़ गया वो एक दिन वापस लौटने को तरसे, लेकिन तब तुम उसकी तरफ देखो भी नहीं। कहानी विराट और श्रुति। विश्वास की राख से आत्मा की लौ। सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, लेकिन एक इंसान था जिसकी जिंदगी अब भी अंधेरे में थी, विराट। वो नदी किनारे बैठा पत्थरों को एक एक कर पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के साथ उसके दिल से एक और उम्मीद डूबती जा रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके टूटे हुए भरोसे की कहानी कह रहे थे। कहते हैं ना, जो इंसान जितना सच्चा होता है दुनिया उसे उतना ही गहराई से तोड़ती है। विराट भी ऐसा ही इंसान था। उसने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम के लिए बना ली थी, श्रुति। हर सपना, हर ख्वाहिश बस उसी के साथ जुड़ी थी। हर मुश्किल में उसका हाथ थामा, हर दर्द को मुस्कुराकर सहा। लेकिन एक दिन वही इंसान जिसके लिए विराट ने सब कुछ छोड़ा था, किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा चुकी थी। विराट का सब कुछ बिखर गया। उसके सवालों के जवाब नहीं थे, बस एक गूंज थी, मैंने क्या गलत किया था। पर असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उस दिन विराट ने खुद से एक वादा किया, अब मैं इस दर्द में नहीं रहूंगा, मैं इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। बुद्ध की 3 बातें जो विराट की जिंदगी बदल गईं। 1, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी छोड़ी है, तुम्हारी आत्मा नहीं। सच्चा प्यार कभी साथ छोड़कर नहीं जाता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है। 2, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो सिर्फ तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, तुम्हारी मंजिल नहीं। 3, सबसे बड़ा बदला यही है, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जो गया है वो वापस लौटने के लिए तरसे, लेकिन तब तुम सिर्फ मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। विराट ने क्या किया? उसने रोना छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया, हर उस सपने को पूरा करने में जुट गया जो उसने कभी श्रुति के लिए छोड़ा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज वही विराट एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। नाम, इज्जत, पहचान सब कुछ उसके पास है। और श्रुति कुछ सालों बाद सोशल मीडिया पर विराट की प्रोफाइल देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता। सबक, धोखा तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाने आता है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ी थी ताकि तुम खुद उसे पूरा कर सको। अब सवाल तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो क्या तुम रोते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तरसे, लेकिन तब तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे। बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति खोई है, लेकिन जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया वो तुम्हारी आत्मा में हमेशा रहेगा। अब यह बातें दिल में उतार लो, कोई तुम्हें छोड़ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, उसका जाना ही साबित करता है कि वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। धोखा तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग तुम्हें खोकर अफसोस करें। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम खुद को फिर से बनाएंगे? क्या तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे देखकर दुनिया कहे, ये वो है जिसे कोई कभी तोड़ नहीं पाया? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। और इस कहानी को उस तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। विराट ने श्रुति से सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
श्रुति ने मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कही, प्यार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कामयाब इंसान चाहिए। वो एक लाइन विराट के सीने में तीर की तरह उतर गई। उसी दिन विराट ने एक बात समझ ली, इस दुनिया में सबसे सस्ता होता है सच्चा प्यार और सबसे महंगा होता है कामयाब इंसान। टूटना जरूरी था ताकि वो खुद को दोबारा जोड़ सके। कई दिनों तक विराट अकेले रोया, कमरे में खुद को बंद कर लिया, ना किसी से बात की, ना कहीं गया। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान पूरी तरह नहीं टूटता तब तक वह खुद को पूरी तरह बना नहीं सकता। इसी बीच एक दिन विराट की नजर एक किताब पर पड़ी, गौतम बुद्ध की जीवनी। उस किताब में एक लाइन ने उसका सब कुछ बदल दिया। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया है। विराट ने वो लाइन बार बार पढ़ी। उसने आंखें बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी इस धोखे के साथ बिताऊंगा या खुद को ऐसा बनाऊंगा कि मुझे छोड़ने वाला खुद पर अफसोस करे? बुद्ध की 3 बातें जिन्होंने विराट को नया जन्म दिया। 1, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी आत्मा को जगाया है। धोखा तुम्हें तोड़ता नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। श्रुति ने विराट को छोड़ा, लेकिन उसने विराट की आत्मा को जगा दिया। अब विराट को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, अब उससे बस खुद की जीत चाहिए थी। 2, सबसे बड़ा बदला है खुद को साबित करना। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है उसका हिसाब भगवान लेगा। तुम बस खुद को इतना काबिल बना लो कि एक दिन वो तुम्हारा नाम सुनकर आंसू बहाए और तुम मुस्कुराओ। 3, जो तुम्हें छोड़कर गया वह सिर्फ एक मोड़ था, मंजिल नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा और जो नहीं है वो तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। और विराट ने क्या किया? वो उठ खड़ा हुआ। उसने हर उस सपने को पूरा किया जो उसने कभी श्रुति के लिए छोड़ा था। वो पढ़ा, सीखा, मेहनत की, दिन रात सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। वक्त बीता, आज वही विराट एक सफल और प्रेरणादायक इंसान है। और श्रुति, अब वो सोशल मीडिया पर विराट की प्रोफाइल को चुपचाप देखती है। वो सोचती है, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये कहानी तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है तो याद रखो, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम अगला विराट बनने वाले हो। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए ही यह कहानी बनाई गई है। अगर तुम्हारे दिल को इस कहानी ने छू लिया है, अगर तुम्हें लगे कि किसी और को भी यह सुननी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर तुम अब भी रो रहे हो तो यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा नया जन्म है। अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं भी विराट बनूंगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह तुम्हारे फिर से उठने की शुरुआत थी।